Hello and welcome to this special show. आज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे के मौके पर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। एमएसएमईज को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। इनका जीडीपी हो या एक्सपोर्ट्स या फिर एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर काफी अहम योगदान है। पैंडेमिक के दौरान ये क्षेत्र काफी दबाव में है। कोविड का असर जिंदगी और कारोबार दोनों पर देखा जा रहा है। हम कार्यक्रम के दौरान एमएसएमईज की मौजूदा चुनौतियों, चैलेंजेस को एनालाइज करेंगे, साथ ही आगे की राह तलाशने पर जोर देंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लुधियाना से अजीत लाकड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपरफाइन निटर्स, बेंगलुरु से रमेश बाबू, फाउंडर रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स, और हैदराबाद से मौजूद हैं बीएम बालाकृष्णा, फाउंडर एक्वापॉट। आप सभी का शुक्रिया। चर्चा को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स। प्रेजेंटिंग पार्टनर CoinSwitch Kuber, driven by Skoda. E-commerce partner Tata Click, special partner GoDaddy, banking partner Canara Bank. Thanks to all of you. आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो मौजूदा माहौल है, आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? और अब जब अनलॉकिंग चल रही है, तो आप किस तरह से इस समय ग्राउंड सिचुएशन को देखते हैं? जो डैमेज हुआ इंडस्ट्री को, जो इफेक्ट हुआ, इट वाज मच बिगर देन द कोविड वन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर क्लोज्ड फॉर अ पीरियड। उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होके मार्केट में जाना है, वो मार्केटिंग नहीं हो रहा, देयर इज नो रिटेल, तो मैन्युफैक्चरिंग अल्टीमेटली हिट होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग वेंट डाउन द कैपेसिटी विच इज नॉट प्रॉफिटेबल। एक्सपेंसेस ज्यादा, प्रोडक्शन कम, और अल्टीमेट सेल नहीं एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं था। सो दिस वे द इंडस्ट्री गॉट बैडली हिट। तो अब सरकार ने पहले भी कुछ किया, उसके भी कई कुछ चीजें अनाउंस की हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ECLGS, सरकार ने जो स्ट्रेस्ड यूनिट्स थे उनको ECLGS दिया, लेकिन जब एक स्ट्रेस्ड यूनिट है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप उनको एक और डेट दे रहे हो, लोन दे रहे हो, विच इज इंटरेस्ट बेयरिंग। अगर चाहे देखा जाए तो वो इंटरेस्ट उसमें कोई कम नहीं है, वो बैंक रेट के लगभग बराबर ही है। जिस तरह से ECLGS में इस बार दायरा कुछ बढ़ाया गया है, उसका स्कोप वाइडन किया गया है, उसमें इंटरेस्ट रेट्स को भी कुछ कैपिंग की गई है, उसका टेन्योर भी कुछ एक्सटेंड हुआ है। मतलब आपके अकॉर्डिंग आप उसको किस तरह से देखते हैं? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मैं वही बताने लगा हूं। पहले इन्होंने जो जिनका एक्सपोजर 25 करोड़ तक था वो लिया, उसको एक्सटेंड किया इन्होंने 50 करोड़ तक। 50 करोड़ और 1 साल का इन्होंने टाइम और दिया है जो रीपेमेंट का। स्टिल यू नो दिस 1 ईयर इज नॉट इनफ। मेरा जो पर्सपेक्टिव, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। एक तो ये जो अगर स्ट्रेस्ड यूनिट को हमने हेल्प करना है, तो इट शुड बी ए क्लियर कट हेल्प कैसे होगी? डेट की बजाय हम उसको डेट इंटरेस्ट फ्री करें, या वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉस्ट पड़ती है। RBI को पैसा 2-3% पे मिलता है, अगर हम 2-3% पे स्ट्रेस यूनिट को देंगे, उसकी रिवाइवल इजियर है, उसकी रिवाइवल पॉसिबल है। आपसे हम स्पेसिफिकली ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो हैं वो कोविड-2 में फिर चल रही थी। जैसे लाकड़ा साहब टेक्सटाइल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवेयर स्पेस को, लेकिन हमने देखा है जो सर्विसेज हैं, खासकर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, that has been hit extremely badly and for many survival has become a challenge. आप भी जिस तरह से टूर ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस माहौल में किस तरह का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? So right now we have COVID-1 was actually not hit very badly for us because we had a lot of मतलब थोड़ा रिजर्व फंड्स वो सभी था। अभी COVID-2 में कोई भी फंड्स नहीं है हमारे पास। Pura whatever we had to clear the old dues and things like that. And the other thing was financially what we are facing is right now, whatever MSC loan is given is not interest where the charging is very high. I matlab okay, but they should have
charged at least 5% to 4%. But the rate of the interest charging is 7 to 8%, depends upon the loan, what you take. I think it's not viable for tourism at all. And no tourist is coming to town at all right now. Everything is locked down as interstate has been locked completely. Tourism is a sector where very badly hit. रमेश जी, इसमें कई स्मॉल यूनिट्स भी हैं, कई स्मॉल ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए सर्वाइवल जिस तरह से एक चैलेंज है। और हमने देखा है जो टूरिज्म, होटल्स, रेस्टोरेंट्स के लिए आरबीआई की तरफ से एक 15,000 करोड़ की एक ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफर की गई है। आप उसको कैसे देखते हैं, या और किस तरह के और इनिशिएटिव्स लेने होंगे? Sir, the government offers so many things, but reaching to them is very difficult. Bankers' format is uttarata. Taking any loans is very difficult right now because we don't have business. हम लाकरा साहब, आपने बताया कोविड-1 के कंपैरिजन में कोविड-2 का किस तरह से लाइव्स पर, लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट पड़ा है, उसका दायरा काफी रहा। लेकिन लाकरा साहब, कोविड-3 वेव का भी खतरा सामने है। ह्यूमन रेस के लिए ये वाकई काफी टफ टाइम है, और खासकर जो माइक्रो यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स के लिए ये जो डिमांड इस बार इम्पैक्टेड है, इसको किस तरह से बूस्ट मिलेगा? आगे की राह आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, डिमांड ड्रास्टिकली डाउन गई है। सर्टेन सेगमेंट्स आर वेरी बैडली हिट। वो ये अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक मैंने तो अपने कैरियर में ऐसा देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। अब डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए एक तो मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी होगी, प्लस जो अभी हमने बोला एमएसएमई बैडली स्ट्रेस्ड यूनिट्स को सरवाइव करने के लिए जो लोन दिए जा रहे हैं, ये लोन दे आर आल्सो ए बर्डन ऑन दी स्ट्रेस्ड यूनिट। अब बर्डन की बजाय हेल्प होनी चाहिए। और अभी हमारे दोस्त ने अभी बोला कि ये जो अनाउंस करते हैं और एक्चुअल जो मिलना, ये बहुत अंतर है उसमें। बैंकों को ऐसी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बिकॉज लोकल बैंक को हर एक ब्रांच को पता होता है कि उनके यूनिट कौन सा स्ट्रेस्ड है बैडली। दे शुड बी एग्रेसिव इनफ टू अप्रोच द यूनिट के आपको क्या चाहिए। उनकी फॉर्मेलिटीज जो हैं तो जल्दी से पूरी करा के उनको पैसा दें, और उनका बहुत ही कंपैशनेट और हेल्पफुल एटीट्यूड होना चाहिए। बाला, आप हमें बता सकें, ये जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता जिस तरह से है, ये काफी डैमेजिंग होता है बिजनेसेस के लिए। कुछ ऐसा अभी देखा भी जा रहा है। ऐसे में फिर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए किस तरह से जोर दिया जा रहा है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए? सर, ये एमएसएमई प्लस सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत कठिन टाइम है। अगर क्या है, एक साल में 2 बार, अगर फेज 1 फेज 2 2 बार ऐसा सिचुएशन आ गया कि कोविड का वजह से हम लोग ऐसा, वन ऑफ आवर पैनलिस्ट वाज सेइंग दैट समहाउ जितना हमारा पास है वो हम लोग फेज 1 के लिए वो एडजस्टमेंट हो गया है, जो भी अपना पास रिजर्व फंड्स है वगैरह। अगर सेकंड फेज में तो इतना कठिन सिचुएशन हो गया, वो बहुत मुश्किल है। एंड लकीली क्या है, थोड़ा सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स का एक मोटिवेशन रहता, वो सेल्फ मोटिवेशन के वजह से समहाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेजिंग। बट ये सिचुएशन जो है ना एमएसएमई का एंड स्मॉल बिजनेस का बहुत कठिन समय है। एंड जो मंथली ईएमआईस एंड मंथली एक्सपेंसेस भी क्या है, अपना बिजनेस एक प्लानिंग से चलते रहते। हम लोग सडनली ऐसा सिचुएशन में आ गया, जितना हमारा एक दिन का खर्चा है उतना बिजनेस ही नहीं हो रहा। बाला, ये भी बता सकें आप, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटीज देखते हैं चैलेंजेस में भी। मतलब अगर हम डिजिटल फ्रंट पर देखें, क्या वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? क्योंकि चैलेंजेस हैं और मल्टीपल चैलेंजेस हैं, लेकिन उन मल्टीपल चैलेंजेस में भी क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? यस सर, अभी तक क्या है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल में अभी तक वो ऑफलाइन में ही बिजनेस है। अगर कस्टमर आपका पास आएंगे देन वी आर गोइंग टू सेल, ऐसा सिचुएशन है। ये लॉकडाउन का वजह से हमारे को ऐसा भी लगा दैट हम लोग कुछ नया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में गए तो समहाउ वी कैन सर्वाइव, बिकॉज अगर वी कांट थिंक लाइक सिचुएशन ऐसा अच्छा दिन आएगा, अगर आएगा, बट वी शुड ऑल्सो गेट प्रिपेयर्ड। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यस, इट इज अ राइट थिंग। हम लोग भी अभी तक पूरा ऑफलाइन में चल रहा था,
slowly we are developing the apps so that अगर ऐसा सिचुएशन भी रहेगा so our business should not stop. So ऐप डेवलप करके अगर ऐप का थोड़ा टेक्निकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे ना, so that if anything is there, some like a packages, some discount, something, straight away हम लोग कस्टमर तक पहुंच के थोड़ा डेवलप कर सकते हैं। रमेश जी, आपसे स्पेसिफिकली हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रैवल की बात है, फॉर दैट तो वी विल हैव टू वेट, दैट्स फॉर श्योर। अब डोमेस्टिक टूरिज्म की जहां तक बात है, उसमें भी कई तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं, पर ऐसे में जो सेंट्रलाइज्ड वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कही गई है और ये भी कहा जा रहा है कि बाय दिसंबर एंड सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये सेंटिमेंट्स के लिए किस तरह से आप इसको प्ले अप करता देख रहे हैं अपने सेक्टर में? Sir, actually, government is a good move. This decision what they have taken, like December, till December, if they complete the vaccination of the 2 shots, I think definitely a lot of corporates will come back. Or international traveling bhi badega, because right now that's zero traveling and company are operating from home, work from home. Once they finish the second dose, I think a lot of changes will be there. Only thing we have to sustain till that, it's very difficult. Right now, it's very difficult to sustain till December, January. So I don't know what kind of support are you looking forward for? Maybe on the loan repayment, maybe on the GST front. What are your expectations? What are you looking forward for? Sir, on the loan part is, again, we are taking the burden. Again, take MSME loan, whatever loan take also, it's very high rate of interest, and taking loan, it will take another 2 to 3 months, as your balance sheet is negative now. So second thing, GST, there's no stop. We have to pay GST. Whatever. Still, right now we don't have any billings, but still there's no GST impact on us. But one more thing is, government is not waived off in this road tax or insurance. Nothing is waived off. On buses, we have some coaches where I pay huge tax, which is not waived off at all. Right now, from past 1 year, we are not taking out the buses only, but still we have to pay road tax and insurance. So the government should support on this both. लाकड़ा साहब, इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है, इंटरेस्ट सबवेंशन पर क्या एंटरप्रेन्योर्स को रिलीफ मिल रहा है? और अगर मिल रहा है कुछ जगहों पर, तो क्या इसके लिए डिक्लेरेशन देना पड़ रहा है, या किस तरह से अवेल कर सकते हो एंटरप्रेन्योर्स इसे? देखिए, जो एक्सपोर्ट पे जो सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट था वो ऑलरेडी चलता था, वो अब भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उसमें किसी को भी इंटरेस्ट सबवेंशन कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस्ड यूनिट्स व्हिच आर टू मेनी इन मेनी सेगमेंट्स। तो जैसे टेक्सटाइल है, और भी कई सेगमेंट है, जो अभी बात कर रहे थे टूरिज्म का, होटल इंडस्ट्री का है। जो स्ट्रेस्ड यूनिट हैं, उनको आप एक और लोन दोगे, इट इज एन एडिशनल बर्डन व्हिच इज आल्सो इंटरेस्ट बेयरिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक मेरी बात छोटी सी समझिए, जो मैं आप सभी अपनी गवर्नमेंट को कन्वे करना चाहता हूँ, कि जब कोई यूनिट जो है, बोरोर जो है, एनपीए होता है, वो कोर्ट केस चलता है, 2, 3, 4 साल बाद फिर कुछ सेटलमेंट होती है। बैंक्स हैड बीन सेटलिंग लोन्स at 50%, 60%, 40% also, जब वो बैड लोन हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द लोन बैड, आप बाद की सेटलमेंट करोगे, बहुत से लोग एनपीए होंगे और कोर्ट्स में भी लोड बढ़ेगा। बेटर ये है कि उनको इंटरेस्ट कम कर दो इस वक्त, वो यूनिट भी उठ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंटैक्ट रहेगी, यूनिट दोबारा चलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, एंड द बैंक्स विल अर्न ऑल्सो। ओके, आपने एनपीएस का जिस तरह से मेंशन किया है, जो एनपीए की क्लासिफिकेशन नॉर्म्स हैं, इंडस्ट्री का ये भी कहना है कि उसको भी रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा प्री कोविड टाइम्स में सेट किए गए थे। मतलब 90 डेज को बढ़ाकर 180 डेज करो, या फिर इसको 1 ईयर के लिए डेफर ही कर दो। 100% होना चाहिए, क्योंकि पहले 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स तो आप देखिए कि अभी जो अनलॉक भी हो रहा है, किसी स्टेट ने पहले किया, किसी ने बाद किया, कई जगह अभी भी चल रहा है, वो किसी की मार्केटिंग कहीं हो रही है, किसी कहीं हो रही है। दैट मीन्स विद इन 3 मंथ्स थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल। तो ये जितने भी नॉर्म्स हैं, इनको रिविजिट करना जरूरी है। अभी आपने जैसे बोला, मैं उसको करता हूं, सेकंड करता हूं, कि ये 1 साल के लिए एनपीए डिक्लेयर नहीं होना चाहिए।
और जो स्ट्रेस यूनिट कोविड में हुए हैं उनको तो नॉन स्टैंडर्ड डिक्लेयर करना ही नहीं चाहिए। और मेरा ये कन्विक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर इनको इंटरेस्ट फ्री लोन और मॉरेटोरियम पीरियड नहीं बढ़ाया जाएगा, स्पेशली ECLGS जो है, ये 2-3 साल में कुछ नहीं होने वाला। मिनिमम 5 इयर्स के बाद इसको रिविजिट किया जाए कि जो लोगों थे जिनको हमने हेल्प के लिए पैसा दिया है, क्या वो रिवाइव कर गए हैं? अगर वो रिवाइव कर गए हैं तो उनका रीपेमेंट शेड्यूल बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाला, आप हमें बता सकें, बैंकर से सपोर्ट की बात हुई, अभी रमेश साहब ने बताया किस तरह से उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप हमें स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बताइए, जिस तरह से कुछ अनलॉकिंग भी हो रही है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी पेमेंट्स हैं या कंप्लायंसेस के फ्रंट पर है, एंटरप्रेन्योर्स ने फिक्स पावर चार्जेस के भी इश्यूज को रेज किया है, किस तरह से वहां से भी कुछ रिलीफ आ सकता है? क्योंकि अगर सभी जगहों से रिलीफ मिलेगा तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इस समय जो क्राइसिस है वो काफी डीप है। ये लॉकडाउन को जो भी बर्डन है वो अनलॉकिंग में हो गया। अगर क्या है वो पेमेंट्स का बारे में भी इतना MSME को भी क्या है कुछ मतलब वो पावर बिल है जो भी वो स्टैंडर्डाइज बिल्स जो भी है वो भी एक बार रिव्यू करना चाहिए। एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, हियर आवर मिनिस्टर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मिस्टर KTR is there. So they are also like depending on he has written already requesting to do something on MSME. रमेश साहब, आप बता सके स्टेट गवर्नमेंट्स की जहां तक बात है, उनसे किस तरह के आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? They have to reschedule the payment with low rate of interest. That's very important because right now what interest we are paying, on interest we are paying. And one more thing, as NPCA, sir was saying 90 days. Actually, it should be at least now they should take a decision, put it on 1 year or 180 days, because that will help us a lot. Because we'll all go into MP. Definitely, tourism, every transporter will go to MP. So this support state government should take and do something on this. बाला, आप हमें बता सकें, जहां तक एम्प्लॉयज की बात है, उनको आप किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं? कैसे उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? उनको कैसे इनकरेज कर रहे हैं? कैसे न्यूअर अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं? सर, ये जो लॉकडाउन में मतलब ये कोविड में जितना भी इफेक्ट हो गया फैमिलीज, तो एज ए एंटरप्रेन्योर्स वी नो हाउ मच पेन वी आर गोइंग थ्रू। सो इसमें हमारा एम्प्लॉयज का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इफ इन माय केस एक्चुअली ये सिचुएशन में वी शुड मॉरली बी विद देम। सो ये सिचुएशन में अगर ऑफिस 2 घंटे चला है, 3 घंटे चला है, स्टिल वी हैव पेड द फुल सैलरीज टू ऑल द एम्प्लॉयज टू कीप देयर मोटिवेशन लेवल इन हाई। एंड जो भी जितना भी स्टाफ है उसका पूरा ऐसा ही रिटेन किया है। एंड मेरा यही इंटेंशन था, इंस्टेड ऑफ गिविंग सम इंसेंटिव पूरा साल का बाद, शोइंग मतलब उसका कंसर्न जो भी है ये कठिन समय में उसका साथ हम लोग है बोल के उसका मॉरली मेंटली हम लोग उसका साथ चला। सो वॉट एवर द सैलरीज वाज देयर, इट वाज पेड ऑन टाइम, दो वी आर सफरिंग, and it is paid as a full salaries. We never deducted or we never decrease the employees like that. वर्कफोर्स को किस तरह से उनके मोरल को बूस्ट किया जा रहा है? The factories are working under capacity. मान लो मेरे पास 1000 बंदा काम करता था, मेरे पास काम ही मान लो 400 का रह गया, तो मैं 1000 को अब्जॉर्ब कैसे करूंगा? तो इसलिए दिक्कत है। प्लस लेबर हमारे यहाँ उतनी अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि पहले रबी सीजन खत्म हुआ तो आप बुआई का सीजन शुरू हो जाता है इसका राइस का, तो उसमें लेबर चले जाती है। इंडस्ट्री में अभी भी लेबर की शॉर्टेज है। अब मैं जो फाइनल आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि MSME इंडस्ट्री, एज यू जस्ट सेड इन द बिगिनिंग, कि MSME इंडस्ट्री ही कंट्री की GDP को मेंटेन करती है, उसको ग्रो कराती है, और सब चीजें MSME इंडस्ट्री के थ्रू चलती है, एम्प्लॉयमेंट भी उसके थ्रू आती है। ये एक जो टाइम अब आया है कोविड का अनप्रेसिडेंटेड, गवर्नमेंट शुड कम ऑल द वे टू हेल्प द इंडस्ट्री इन एवरी स्फीयर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऑल टैक्सेस डेफर्ड होने चाहिए, और इंटरेस्ट रेट को कम करके हमें रिवाइवल के लिए पूरा चांस देना चाहिए, और एक कंपैशनेट तरीके से हमारे को
जाना ना पड़े हर ऑफिस में, वो हमारे पास आए, बैंकर्स आए, हमारी पोजीशन को स्टडी करें, हमें उसके मुताबिक हेल्प एक्सटेंड करें। जब तक ऐसा नहीं होगा, इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होगी। जो लोग तो डेट फ्री है वो तो ठीक रहेंगे, उनका प्रॉफिट कम होगा। जो अंडर डेट है, वो जो मेजॉरिटी है, उसमें एनपीएस बढ़ेंगे, लिटिगेशन बढ़ेंगी, कोर्ट केसेस बढ़ेंगे, अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं, एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लाकर साहब, एक फाइनल कमेंट आप इस पर भी दे सकें। लास्ट वर्ड हम आप सभी से लास्ट कमेंट लेंगे, फाइनल कमेंट। जहां तक लार्ज कंपनीज की बात है, उनका भी इस समय एक बड़ा रोल है कि वो भी एमएसएमईज को सपोर्ट करें। लाकर साहब, ये जो ईसीएल जीएस अगर बड़े यूनिट्स को दिया जा रहा है, दिस शुड बी गिवन विद द इंस्ट्रक्शन कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आप मार्केट का पैसा उतारेंगे, अपने क्रेडिटर्स का, स्पेशली दी एमएसएमईज, ताकि एमएसएमई के हैंड में पैसा ज्यादा आएगा तो वो अपनी रिवाइवल में उसको पैसे को लगाएगा, तो वो जल्दी रिवाइव होगा यूनिट। प्लस जो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, रिटेल सेल को बूस्ट मिलेगा, तो नेचुरली बिजनेस जो है वो रिवाइव होगा और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेंगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी, दैट मींस एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। चलते हुए आप बता सकें हमें कि आने वाले जो कुछ महीने हैं, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, ये काफी चैलेंजिंग रहने वाले हैं, आपने जैसे कहा, तो किस तरह से आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल इस समय एक चैलेंज बन गया है। So surviving for another 6 months, it's very difficult. As I said, we'll go under MP. Bankers should support us. They should walk into our office, as sir told earlier also, to look at our establishment, then help us in whatever form they can help. Without coming to the office, they don't understand what is the problem we are facing. And second thing, government should take some steps to consider tourism and travel sector and do the whatever needs can be done to us, the travel industries. बाला, आप बता सकें, आप नई अपॉर्चुनिटीज के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? क्या कुछ न्यू रीजन्स की तरफ भी जा रहे हैं, या कैसे इस समय प्लान कर रहे हैं? सर एक्चुअली मेरा क्या है, एज एवरीवन नो दैट आई एम ए सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर। जो ये सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ लाइक डीमोटिवेटिंग, सो डेली का डेली वी आर डूइंग सम, मतलब मेंटली सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, बिकॉज ये सिचुएशन है, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल एंड कोई भी ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया, एंड वर्ल्ड वाइड सेम सिचुएशन है। सो ऐसा सिचुएशन में सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, विच आई ऑलवेज डू। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए क्राइटेरिया, वो जो भी विल पावर है वो रहना चाहिए। छोटा से शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस डिजिटल platform to self motivate and be motivated and to motivate others also. That's all the time we had for our first panel. Lakra साहब, रमेश जी, बालाकृष्णा जी, आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पैंडेमिक के दौरान एमएसएमईज वर्स्ट हिट सेगमेंट्स में शुमार रहे हैं, खासकर माइक्रो यूनिट्स तो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब हम अपने अगले पैनल की ओर रुख करते हैं, जहां पर हम ये एनालाइज करेंगे कि अनसर्टेन एनवायरनमेंट में एसएमईज कैसे आगे बढ़ें। डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वीकेसी नौशाद, मैनेजिंग डायरेक्टर वॉल्क्रो इंटरनेशनल, गुरमीत सिंह कुलार, प्रेसिडेंट फीको, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शरण नायर, चीफ बिजनेस ऑफिसर क्वाइनस्विच कुबेर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। चर्चा को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स। प्रेजेंटिंग पार्टनर क्वाइनस्विच कुबेर, ड्रिवन बाय स्कोडा, e-commerce partner Tata Click, special partner GoDaddy, banking partner Canara Bank. Thanks to all of you. आइए आगे बढ़ते हैं। आप हमें बता सकें ग्राउंड पर मूड आपको कैसे दिख रहा है, बिकॉज कोविड हैज impacted both lives and livelihoods in a big way. We had taken care to continue and reassure our team through constant communications, and also make sure that that there was no loss of income to any of them on account of lockdown. Salary were paid on time, and that was also helped to maintain high morale among our employees. There are also close to 200 small and micro units to whom we outsource our stitching work. Even they are going through multiple difficulties, and we are making every effort to support them as well
in order to revive our operations. We are also interaction with our customers and dealers and retailers to enquire on their well-beings. And so as a family, we were always available to each other for any kind of support. Naushad Saab, if you could also tell us, like what we have seen in COVID-2, the second wave, manufacturing activities were still on because it was not a national lockdown. States were making their own strategies. But now with unlocking happening in many regions, what is your message to small business community? Because many micro units, for them, survival has become a big challenge, sir. Yes, you are right. Manufacturing facilities for non-essential goods were permitted to operate in many states. But like us, more than 80% of SMEs were seriously affected by this pandemic because we are into non-essential goods and we were not allowed to operate. Many of the 80% of the MSMEs were affected and they are expecting support from government or banks. As entrepreneurs, we have to take the responsibility of the present situation and lead the team forward. For team members, the MSME leader, MSME owner is the leader. As a leader, one has to ensure that we maintain morale and do everything to boost confidence level. This helps us as a team to stay positive and together we can overcome the situation. Customer behavior may change continuously depending on the situation. This is different kind of scenario where people are go through varying emotions and situations. We have to interact with customers and understand their needs in this situation and try to fulfill them and bring back the business back to normal. In these days, cash is very important. Therefore, the units have to work towards process and system efficiency so as to conserve as much as cash as possible. एमएसएमई डे की हम बात कर रहे हैं तो एमएसएमई का एक बड़ा सेंटर, एक बड़ा गढ़ कहा जाता है लुधियाना को, और लुधियाना में आप एमएसएमईज की लीडिंग वॉइस हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं फीको के जरिए, क्योंकि वहां पर हमने देखा है साइकिल पार्ट्स हो, ऑटो पार्ट्स हो, गारमेंट्स अपैरल्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऐसे क्षेत्रों में एमएसएमईज बड़ी संख्या में वहां काम कर रहे हैं। लेकिन वो गुरमीत साहब मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे देख रहे हैं और आगे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Ludhiana is, we can say that bicycles, auto parts, then textiles and other parts, which India is the second largest manufacturer of the world as far as bicycle parts are concerned or complete bicycle is concerned. But ये जो period है MSME का second wave के बाद बुरी तरह पिस गया है। जो MSMEs है देश में टोटल जो स्टेट्स ने लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन के जरिए जो रिटेल थी वो टोटल बंद हो गई। जब रिटेल बंद हो गई तो जो एमएसएमई सेक्टर था वो बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। तो आज एमएसएमई सेक्टर अभी भी बुरी तरह स्टेगनेंट है। तो उनके जो मटेरियल्स हैं वो स्टॉक हो गए हैं, तो उनके जो वर्किंग कैपिटल है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है। तो अभी एमएसएमईज के पास अपना सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो फिक्स चार्जेस थे और जो बैंक्स का इंटरेस्ट था वो पूरा पड़ गया है और उनको उसमें कोई ना तो सपोर्ट मिला है, और इस करके अभी जो एमएसएमई सेक्टर है वो अभी बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है। सर, आपके पास हम एक और पहलू को भी टच कर रहे हैं, फिर हम शरण के पास चल रहे हैं। ये जो अनसर्टनिटी जिस तरह से है, एमएसएमईज को उसमें आगे भी बढ़ना है चैलेंजेस के बावजूद, डिस्पाइट के चैलेंजिंग जो है एनवायरनमेंट में। इसमें डिमांड साइड पर काफी इंपैक्ट देखा गया है सेकंड वेव में। उस फ्रंट पर आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वेव के बाद भी? की बात करते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो बाइसाइकिल इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, जो अनअब्जॉर्बेंट जो प्राइसेस ऑफ स्टील है वो इतना बढ़ गया है कि स्टील का प्राइस डबल हो गया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो फिक्स चार्जेस हैं, जो पावर के फिक्स चार्जेस हैं, जो यूनिट 2-2 महीने चले भी नहीं, उनसे भी मिनिमम फिक्स चार्जेस ले लिए गए हैं।
तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त इंडस्ट्री में कि जितनी देर तक गवर्नमेंट इस चीजों पे रिलीफ नहीं देती तो उतनी देर जो एमएसएमई है उसका बाहर निकलना इस बहुत बड़े क्राइसिस से बहुत मुश्किल हो गया है। शरण, आपसे हम चेक करना चाहेंगे, what we have seen that there used to be a lot of hesitation amongst the small businesses on the digitization front, लेकिन पैंडेमिक के दौरान वो इस तरफ आगे आए हैं और तेजी से उन्होंने अडॉप्शन भी किया है डिजिटल फ्रंट पर। आपका क्या असेसमेंट है? एक तरफ हम देख रहे हैं चैलेंजेस कई हैं, लेकिन उन्हीं के बीच आगे भी बढ़ना है और डिजिटल फ्रंट पर काफी एक्शन भी देखा जा रहा है। I think when this whole pandemic came up, I remember there was this very huge talk that went around ki the digitization of your organization was led by COVID-19, right? The situation that prevailed at that point in time kind of forced MSME sector to quickly embrace digitalization, the way they communicate with the user, the kind of relationship they were trying to build with the users, right? The kind of billing process, marketing efforts that they had to do. For example, I know a small saloon chain just next to my house, which have got 5-6 chains. Now, when I go, I have a loyalty point now, right? I see booking slots getting booked on my WhatsApp. And I see a lot of those changes coming in, which makes me feel, which makes me believe that customers can now very freely interact with small businesses as well. I believe that MSMEs plays a humongous role in the 5 trillion economy that we are trying to build. And this move would kind of lead us in that direction quickly and very, very progressive and very, very hopeful about this segment. शरण, आप हमें ये भी बता सकें, जिस तरह से स्मॉल बिजनेसेस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉट ऑफ सपोर्ट एंड हैंड होल्डिंग ऑन दैट फ्रंट। ये एनवायरनमेंट अभी अनसर्टन है, चैलेंजेस हैं, शॉर्ट टर्म में कई तरह के इश्यूज हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो वाया ई कॉमर्स दूसरे रूट्स में कई तरह की न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। और आगे अगर हम थोड़े लंबी बात करें उसमें कई तरह के उसमें डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आप कैसे देख रहे हैं? हाउ यू सीइंग द रोड अहेड? I think the biggest enabler or the catalyst in this process has to be the government, right? The government has to help educate the MSME sector, handhold them, build programs, give them grants, incentives to quickly transform from a mom and pop store kind of model to come up and then take in tools for digitalization. As far as I can see that happen today, with government's plan of Atmanirbhar Bharat and India Stack coming up, trying to build in quick capital access for this segment. I think these are some of the very key initiatives that the government is playing. Naushad Saab, since you represent the footwear industry, and India's footwear industry is highly unorganized and with huge number of micro units operating, what is your message to them basically on adopting newer technologies that will ensure they survive also and will also help them in thriving? Today, the customer is constantly looking for varieties and fashion elements in footwear. Unless the units are able to understand this and react to it, there is a big concern. If Indian businessman is not able to manufacture the same, imports will increase and it will address the gap. Now the import is also affected. And I see here a good opportunity for our industry members to come up soon and clear the gap. Therefore, I reiterate that being small is not the real issue. Being more flexible and quickly responding to changes in customer requirement and accordingly adapting our operations to fulfill the same is key, not just surviving, but to thriving even. Naushad Saab, but as far as technology is concerned, that could help them in enhancing their productivity, in tapping newer opportunities, but small businesses would need a lot of support on that front. Yes. How can they be supported in these tough times on that front? Because the environment is extremely competitive and uncertain as well. Really need hand-holding because even though the process is very simple because they can use WhatsApp and standalone software which MSMEs can implement themselves. But unfortunately, people are not doing themselves. So we need a lot of hand-holding
to help the small and small players. गुरमीत जी, जिस तरह से कोविड के दौरान स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़े तो हैं, लेकिन फिर भी जैसे लुधियाना को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वहां बड़ी संख्या में ट्रेडिशनल एमएसएमईज हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे और आपको ग्राउंड से किस तरह का फीडबैक मिलता है उस फ्रंट पर? जो ट्रेडिशनल एमएसएमईज हैं, जो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि वो P2P हैं, PN2 पार्टनर हैं, तो उनके पास अभी डिजिटलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए जो जिनके वो वेंडर्स हैं लार्ज स्केल यूनिट्स के, तो उनको they played a major role and proved to be a turning point in the history of MSMEs. और एसोसिएशंस का यहाँ पर रोल बहुत बढ़ जाता है। जो एसोसिएशंस हैं वो अपने मेंबर्स को जो डिजिटलाइजेशन है उसकी तरफ हैंड होल्डिंग करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों एसोसिएशन और द लार्ज स्केल यूनिट्स, अगर ये दोनों आके अपनी एमएसएमई सेक्टर को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो जो ये डिजिटलाइजेशन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एमएसएमईज को सपोर्ट करने का। पर ये आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो गया कि आज डिजिटलाइजेशन, लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन करके बहुत स्मॉल स्केल यूनिट्स ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं। उसका कारण है कि आज डिपार्टमेंट की बात करें, हर डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो गया है, पर वो जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो डिजिटलाइजेशन कर लें। और सेकंड बात ये है कि वो हायर भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके चार्जेस ह्यूज हैं। तो इसका सबसे बड़ा सपोर्ट तो जो लार्ज स्केल यूनिट्स हैं अपने एमएसएमई यूनिट्स की, अपने वेंडर्स की हैंड होल्डिंग करके, और जो एसोसिएशंस हैं वो वन प्लेटफॉर्म, जो वन स्टॉप सोल्यूशन बनाएं अपने मेंबर्स के लिए, ताकि उनकी जो डिजिटलाइजेशन है उसमें उनको हेल्प करें। Sharan, as far as financing for the MSMEs is concerned, from the formal channel, that has been a very big challenge for the Indian SMEs. उन्हें टाइमली फाइनेंस मिले, एडुकेटली फाइनेंस मिले, रीजनेबल रेट्स पर मिले, वो इसका इंतजार करते हैं। Since you represent cryptocurrencies, how could cryptocurrencies fill the SME financing gap? ये क्रूशल है। आप इस फ्रंट पर MSMEs को क्या बताएंगे? Now, if you look at the reasons why this formal channels don't work for a lot of MSMEs, is because one, the whole capital financing today is a very risk averse kind of business, right? And without the right kind of metrics to measure, although there is a GST billing and all of that sort today to kind of tell the credibility of a MSME, but still we see a lot of traditional financiers shy away from wanting to finance the MSME sector. But if you look at the crypto industry, that's where it gets interesting, is that it's one of the most risk tolerant industry, right? And today, if you look at the kind of capital that is going into lending protocols or lending platforms on crypto, you'll be amazed to see the amount of money that's going out. And this thought struck everyone's head that if this lending protocol can then be plugged into the Indian MSME sector, which would give them quick capital, easy to get, at very low profiling, I think that is going to be extremely, extremely disruptive. But Sharan, since you represent the space, cryptocurrencies, there are a lot of issues in that as well. As far as the government is concerned, as far as regulators are concerned, what are your expectations? आप क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं इंडिया में, एंड एसएमईज उस फ्रंट पर क्या एक्सपेक्ट करें? Sure. सबसे पहला सवाल that I keep getting is कि ये unregulated है, तो how do you look at it, right? And my standard answer to that question is, look at any technology, look at anything, right? It has to be first unregulated, and only then it can get regulated. That is the way to go forward. That's the first thing. The concerns that the government have are very valid, right? And we, being experts in that field, are trying our best and working very closely with the regulators and policymakers to address those concerns and educate them on the fact that how can crypto really benefit India, and one of the biggest beneficiaries of India embracing cryptos will be the MSME sector, right? And if you look at iSpirit,
right? People like Mr. Nandan Nilekani, who has played a huge role in building India Stack, they're a very huge proponents of putting crypto into it. In fact, one of the very famous persons, Mr. Balaji Srinivasan, who is a thought leader in the crypto space, he has very famously written a piece called Add Crypto to India Stack, a beautiful piece that tells how putting cryptocurrency into the whole India stack would change the game for MSMEs. And India today has the potential to topple the economic ranking and go shoot up. And this might be our moment, and we shouldn't be sitting back on this, right? So there is a huge opportunity. There are concerns, regulatory issues as well, all given. But I think there is a middle point where we all can meet, and I think that middle point is going to be a game changer. If you can just share your views on business continuity for small businesses, and especially on the online platform, what type of opportunities are you seeing? How are your distributors, retailers adjusting to this new normal? And we are trying to teach our dealers and retailers how to operate with this platform. And we believe that if we start now, within a year or two, we will teach them, and we will convert majority of our business through these online medias. It's our internal communication, because the retailer will place order to the wholesaler, and the order will flow to the company, and a seamless movement will happen, and the availability, we can ensure the availability. Since we are doing everything manually, to ensure availability is a very tough, and we are not able to ensure the availability as of now. So hope with the help of digitalization, we will be able to give more service to our customers. Sharon, do you agree cyber security is extremely crucial, लेकिन इसको जितनी अहमियत मिलनी चाहिए शायद SMEs उतनी नहीं देते हैं? इस एस्पेक्ट को आप किस तरह से बताएंगे, स्पेशली आजकल के कॉन्टेक्स्ट में? As more and more MSMEs start embracing digitalization, right? They are very much aware of the IT infrastructure. They're learning more about it, but I think there is a lack of understanding when it comes to cyber security. And the thing about cyber security, very funnily, is that you like it or not, at some point you're going to encounter it, right? If you're better prepared for it, you'll be able to navigate through it better. If you wait for it to happen to you in some form of ransomware hitting your services, you're going to learn it the harder way. And I understand that while a lot of these businesses go online, their first priority is to learn about the marketing, the billing, the customer relationship part, and very often security gets neglected because they've never experienced something like this before, right? While dealing with larger businesses, they would have experienced customer relationship through a digital platform. So they feel very inclined towards implementing that first because that's a first-hand experience they've had. But cybersecurity is a thing that you will never experience as a customer. You can only experience that as a business owner, right? So more seriousness, I feel because of that, it lacks. I think there has to be a lot of push from the regulators to get the MSME sector very well aware of the cyber security risk associated, because it's not just the risk to the business, it's also risk to its customers. आप जिस रीजन में हैं वहां पर क्या वर्कफोर्स को लेकर भी शॉर्टेजेस हैं या क्या ग्राउंड रियलिटी है उस फ्रंट पर, अगर आप बता सकें? एक्चुअली क्या बात है, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या किया है कि 35 करोड़ रुपीस खर्च करके जो लेबर थी उनको उनके विलेजेस में भेज दिया। तो अभी द लेबरर्स आर वेटिंग फॉर दैट कि कब गवर्नमेंट फ्री ट्रेन चलाएगी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड झारखंड से, तो तब हम वापस आएंगे। तो देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लेबर एज फार एज द प्राइस ऑफ लेबर इज आल्सो वेरी गॉन अप। जो काम हम एक स्किल्ड लेबर जो कम से कम 12,000 पर रखते थे, आज हमको वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 से ऊपर उसकी कॉस्ट पड़ रही है। तो एमएसएमई सेक्टर को इसमें बीर करना बहुत मुश्किल है। तो अब सबसे बड़ी चीज जो है, ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम ऑटोमेशन करेंगे तभी हमारा सर्वाइवल एमएसएमई का रहेगा, अदरवाइज एमएसएमई का सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, वो पावर जो है बहुत रॉ मटेरियल है हमारे लिए। अगर
पावर नहीं मिलती तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन नहीं पाता। जो पावर के प्राइस को एक बारी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, खास करके जो एमएसएमई सेक्टर्स को जो पावर है वो अभी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 12-13 रुपए यूनिट कॉस्ट कर रही है। तो एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स हमारी जो पावर बहुत महंगी हो गई है दिन ब दिन। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी कोई रेगुलेटरी कमीशन बना के एक स्टिपुलेशन करनी चाहिए कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। तो इस चीज को अगर गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेक्टर में लाके करती है तभी सर्वाइवल है एमएसएमई का। Finally, we would just like to know your comments on how the large companies they can support the MSMEs in these really tough times. Like maybe they can give them more orders, they can ensure timely payments for them. What are your views, sir, on that front? Since that is also very crucial. Yes, we have seen that in China, when it opened to foreign companies, Japanese, European, and Taiwanese companies came and settled, and they put a lot of good system and process, and which helped the other Chinese industries. They adopted it well, and they could implement in their own industries later. So I always believe that large companies like big brothers can always lead by example. They can start with their own ecosystem of stakeholders by helping them to upgrade themselves with process and technology. So companies doing lean and IT solution implementations for their dealers, suppliers, etc. Example of this partnership. Sharon, yeah, your last message for the MSMEs. What would you like to tell them? What would you like to say to them? I think the first thing that I would like to tell them is to look at countries where MSMEs have progressed, because you learn when you see what others have done, right? That's the first thing I would request them to look into it. Second, go aggressively digital, go aggressively global. Nothing stops a small spare part manufacturer from Ludhiana from making parts for a BMW tomorrow. I think that is what we should aspire for. I think we should imbibe the Make in India in the true sense of it. And that would be my biggest message for the entire MSME segment. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे पर इस पेशकश में इतना ही। वीकेसी नौशाद साहब थैंक्स, गुरमीत सिंह कुलार साहब आपका शुक्रिया, शरण नायर आपका भी धन्यवाद। चलते चलते I would once again like to thank our partners, presenting partner CoinSwitch Kuber, driven by Skoda, e-commerce partner Tata Click, special partner GoDaddy, banking partner Canara Bank. Thanks to all of you. फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।